अब आपको वो बताने के लिए जा रहे हैं जो कि एचआरएमएस में अभी फिलहाल चेंजेस हुए हैं। कि जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1/9/2018, आई रिपीट 1/9/2018 से पहले का डाटा आप हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में एडिट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। किसी भी एंड पे कोई भी एंट्री आपने कर रखी हो वो सारी एडिट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने प्रमोशन है, प्रमोशन में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये आपको फॉर्म दिखाई देगा, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और सेव कर देना है। किसी भी टाइम पे एडिट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम फाइनेंशियल अपडेशन वाले फॉर्म पे जाना है, ऐड करना है और किसी भी टाइम पे इसको एडिट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन 1/9/2018 तक की एंट्री करनी है। उसके बाद की जो भी एंट्री करनी है वो फ्यूचर में करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके लिए 1/9/2018 के बाद की जो भी एंट्री करनी है फ्यूचर में करनी है। यहाँ पे फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाएंगे, फ्यूचर ट्रांजेक्शन में एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। एम्प्लॉय को सर्च करा, सर्च करने के बाद यहाँ पे प्रमोशन का लिंक है। पहले मैं आपको प्रमोशन के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, प्रमोशन वाले लिंक पे गए, यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद ये आपके पास फॉर्म खुल जाएगा कि 1/9/2018 से टिल डेट का एंट्री यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपने रूल ग्रुप और डेजिग्नेशन सिलेक्ट करनी है, किस रूल ग्रुप डेजिग्नेशन में ये प्रमोट हुए, किस पे स्केल में प्रमोट हुए। प्रमोशन में ध्यान करते हुए अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे पहले बेसिक पे आती थी। बेसिक पे अब आपके पास शो नहीं हो रही है। कोई भी प्रमोशन होता है या एसीपी लगता है या कुछ भी लगता है, उसके बाद वो उसकी पे फिक्स होती है। जब वो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता है तब उसकी पे फिक्स होती है। पहले वाले प्लेस वाला उसकी पे फिक्स नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रमोशन की एंट्री कर पाएगा। तो इसके लिए आपको रूल ग्रुप डेजिग्नेशन सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे। जैसे ही रूल ग्रुप डेजिग्नेशन आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पे स्केल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट डाल देंगे। मैं जो भी डाटा डाल रहा हूँ डमी डाटा डाल रहा हूँ। प्रमोशन डाल देंगे आप उनका। प्रमोशन के बाद यहाँ पे प्रमोशन विद फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है, यस और नो डाल देंगे। अगर हुआ है तो यस और नो। अब ये है प्रमोशन विद ट्रांसफर।
कि प्रमोशन एक दो केसेस होते हैं हमारे पास प्रमोशन के, या तो खाली प्रमोशन होता है और सेम ही प्लेस पे ज्वाइन कर लेता है वो। दूसरा केस होता है कि प्रमोशन हो गया और वो दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होता है और वहां पे जाके वो ज्वाइन करता है। तो उस केस में क्या करना है, अगर प्रमोशन भी ट्रांसफर है, यस है तो यस करना है, अगर नो है तो नो करना है। नो का मतलब पोस्टेड एट सेम प्लेस, यस का मतलब पोस्टेड एट न्यू अदर प्लेस। तो अगर यस करेंगे तो वो ज्वाइन डेट आपसे पूछेगा कि प्रमोशन के जिस दिन उसने ज्वाइन किया प्रमोशन के बाद उसकी ज्वाइन डेट क्या है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर यस करना हुआ आपने तो यहाँ पे किस प्लेस पे वो गया है, किस प्लेस पे वो गया है वो चीज आप यहाँ पे उसको सेव करेंगे। यहाँ पे रिलीविंग डेट डालना मैंडेटरी होगा, ज्वाइनिंग डेट डालना मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आपने किसी वजह से ज्वाइनिंग डेट डाल भी दी है तो नेक्स्ट प्लेस वाला जैसे उसको ज्वाइन कराएगा वो वाली डेट वहां पे अपडेट हो जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। रिलीविंग डेट यहाँ पे मैंडेटरी है, तो रिलीविंग डेट से आप यहाँ पे डाल लेंगे। अभी मैं किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ नो करके और यहाँ पे कोई डेट डाल रहा हूँ, और यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे ये रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे शो करने लग जाएगा। आप जब तक इसकी पे फिक्स नहीं करेंगे, जब तक इसकी पे फिक्स नहीं होगी तो किसी भी टाइम पे इसको एडिट अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब सपोज प्रमोशन हो गई है उसकी, अब प्रमोशन के बाद उसकी पे फिक्सेशन होनी जरूरी है, पे फिक्सेशन होनी जरूरी है। तो पे फिक्सेशन के लिए आपको क्या करना है, डीडीओ ट्रांजेक्शन में जाना है, यहाँ पे फिक्सेशन वाले मॉड्यूल में जाना है। यहाँ पे फिक्सेशन वाले में गए, यहाँ पे आपको फ्रेश और रिवाइज्ड एंट्री, ये पे फिक्सेशन मॉड्यूल के बारे में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी प्रमोशन वाला केस पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेश में जाएंगे, फ्रेश करते ही क्योंकि जो भी उसकी प्रमोशन हुई है अभी फ्रेशली हुई है तो इसलिए ये किया, ऑन प्रमोशन सेलेक्ट किया। जिसकी मैंने अभी प्रमोशन की एंट्री डाली थी वो ही रिकॉर्ड यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज और कोई रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको ये पे फिक्सेशन के ऑर्डर निकालने हैं। अभी तक आपने जो ट्रांसफर वाला मॉड्यूल देखा है, ट्रांसफर वाले मॉड्यूल में आपने देखा है कि पहले आप नोटिंग बनाते हो, सेंशन करते हो, ऑर्डर करते हो, ऑर्डर को अपलोड करते हो। ये सारी चीजें ना हमने अभी इसमें स्किप कर दी है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि यूजर्स को ज्यादा भी प्रॉब्लम ना हो, वो डायरेक्ट ऑर्डर निकाल लें और ऑर्डर अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर निकाल लें अपने पास प्रिंट लेके रख लें। तो जैसे ये आएगा, जो प्रमोशन किया वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बेसिक पे जो होगी वो उसके पास दिखाने लग जाएगा। किस पे स्केल में उसकी पे फिक्स करनी है, उसकी बेसिक पे क्या है फिक्स करनी है, वो चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रिमार्क्स डाल सकते हैं, नोशनल है तो नोशनल, नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको एक टेस्ट एंट्री डाल के दिखा रहा हूँ कि इसके ऑर्डर किस तरीके से निकलने हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ऑर्डर वन जैसे कि आपने देखा भी होगा कि वहां पे
जो नोटिंग उसमें लिखते थे ट्रांसफर वाले में, सेम ऐसी चीज लिखनी है। उसके बाद ये आपने भर दिया होगा कि बेसिक पे क्या है, ऑर्डर टू ऑर्डर रिमार्क्स को अगर भरना चाहें तो रिमार्क्स भर सकते हैं आप। नोशनल है तो यस कर सकते हैं। ऑर्डर बाय किसने ऑर्डर करें, ऑर्डर करने के बाद आपने देखा होगा कि वो जो नोटिंग वाला पेज होता था उसमें जनरेट ऑर्डर का बटन पहले ही शो करता था। यहाँ पे जनरेट ऑर्डर का बटन पहले शो नहीं किया, क्योंकि कुछ पर्सन क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके जनरेट ऑर्डर कर देते हैं और फिर लगता है ओ यार मेरे से तो गलत हो गया। तो इसलिए सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद फिर रीजनरेट ऑर्डर का बटन यहाँ पे आपको शो करेगा। प्रीव्यू कर सकते हैं, पहले जनरेट ऑर्डर करने से पहले प्रीव्यू कर सकते हैं। ये प्रीव्यू करने में आपको ये इस टाइप की रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो होगी। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि मेरा ये ठीक आया है नहीं। ये रिपोर्ट में ऑर्डर नंबर जो है बाय डिफॉल्ट लगता है, ये उसकी डिटेल एम्प्लॉइज की। पे फिक्स करने के बाद एग्जिस्टिंग क्या थी और आफ्टर पे स्केल क्या हुई है, रिमार्क्स और नोशनल जो भी है, और उसके बाद जो भी सुपरिटेंडेंट या जिसके भी जो वहां पे आप डालेंगे वो आपकी चीज यहाँ पे शो करने लग जाएगी। इस तरीके से पे फिक्सेशन के ऑर्डर निकल जाएंगे। एक चीज है कि अब फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जब अभी क्या हो रहा है, पैरेलल में हमने फ्यूचर ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल अपडेशन को ओपन कर रखा है और पे फिक्सेशन को भी ओपन कर रखा है। दोनों चीज पैरेलल में ओपन है। अपकमिंग डेज में ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन में जो फाइनेंशियल अपडेशन नाम का पेज है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। वहां से आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाओगे। जो भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी या तो पे फिक्सेशन वाले से ही करनी पड़ेगी। पे फिक्सेशन से ऑर्डर निकाल के ऑर्डर साइन करके तभी काम होगा, अदरवाइज यहाँ पे इस HRMS में यहाँ पे काम नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्रमोशन का है। इसके लिए मैं आपको यूजर मैनुअल दिखाता हूँ कि साइट पे आपने थोड़ी दिन पहले देखा भी होगा कि जब आप लॉगिन करते थे एक स्क्रीन पे आता था हाउ टू हैंडल द प्रमोशन स्क्रीन, हाउ टू हैंडल द प्रमोशन आफ्टर 1/9/2018। वो भी हमने लॉग बना रखा है कि कितने लोगों ने कब कब इसको पढ़ा। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है। तो यूजर मैनुअल में आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये प्रमोशन का जो भी है ये यूजर मैनुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू हैंडल द प्रमोशन केस आफ्टर 1/9/2018। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे केस वाइज केस एक्सप्लेन कर रखा है। केस 1, अगर प्रमोशन विदाउट ट्रांसफर हुआ तो क्या करना है, प्रमोशन विद ट्रांसफर हुआ तो कैसे कैसे स्टेप लेने हैं। सबसे पहले स्टेप इसमें लिख रखा है वर्क डन बाय द चेकर, उसको फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाना है, प्रमोशन में ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जाने के बाद उसको रूल ग्रुप डेजिग्नेशन पे स्केल और ये सारी चीजें डालनी है, लेकिन प्रमोशन विद ट्रांसफर में नो सेलेक्ट करना है। आई रिपीट, प्रमोशन विद ट्रांसफर में नो सेलेक्ट करना है और ज्वाइनिंग डेट डालनी है। ज्वाइनिंग डेट डालने के बाद उसको जब भी उसकी पे फिक्स होगी, कई बार ऐसा केसेस होती है कि पे फिक्स साथ के साथ हो जाती है, प्रमोशन होती है पे फिक्स हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पे फिक्स 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 15 दिन बाद पे फिक्स होती है। तो जब भी उसकी पे फिक्स होगी तभी आपको पे फिक्सेशन वाले पे जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। जब तक आप पे फिक्स नहीं करेंगी तो सैलरी जनरेशन में आप उस मंथ के लिए 2 रो दिखाई जरूर देंगी।
एक में मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, क्लर्क से असिस्टेंट बनाया था, तो पहली रो में क्लर्क दिखाई देगा, दूसरी रो में उसको असिस्टेंट दिखाई देगा, लेकिन बेसिक पे सेम होगी जो उसकी क्लर्क की होगी। जैसे ही आप पे फिक्स कर देंगे, अगर उसी मंथ में पे फिक्स होगी या जब भी पे फिक्स करेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग वो बेसिक पे वहां पे शो होगी, अदरवाइज वो बेसिक पे नहीं शो होगी। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे तो मैंने प्रमोशन कर दिया लेकिन बेसिक पे तो पूरा नहीं आ रही है, ऐसी क्वेरीज अभी हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट वालों ने करी है कि बेसिक पे पुरानी आ रही है, ऐसा सैलरी जनरेशन में बेसिक पे पुरानी आ रही है। उसका रीजन यही है कि उन्होंने पे फिक्स नहीं किया। तो जैसे पे फिक्सेशन वाले पे जाएंगे, वहां पे वो एम्प्लॉय शो करने लग जाएंगे, वहां पे जाके पे फिक्स कर दो तो ऑटोमेटिक वो बेसिक पे ठीक हो जाएगी। तो पे फिक्सेशन वाले पे जाना है, फ्रेश में जाना है, ऑन प्रमोशन पे जाना है और प्रमोशन कर देनी है, पे फिक्सेशन कर देनी है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन भी ट्रांसफर हुआ है तो सेम फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाना है, प्रमोशन में जाना है, ऐड करना है, रूल ग्रुप डेजिग्नेशन डालना है, ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसकी पोस्टिंग डिटेल्स डालनी है कि कहाँ पे पोस्टिंग हुआ है। फिर उसके बाद लॉगिन करते ही जब दूसरे के पास शो करने लग जाता है, ये ग्रीन वाला मेरे ख्याल से हर किसी ने देख रखा है, यहाँ पे दिखाने लगता है किस प्लेस से आया, किस प्लेस पे गया, डेट ऑफ डिलीवरिंग क्या थी और ज्वाइनिंग डेट क्या थी, पेबिल कोड वगैरह ये सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद वो दूसरे के पास ज्वाइन कर जाएगा। अब पहले वाले के पास दिखना बंद हो जाएगा, जैसे वो ज्वाइन करेगा दूसरे वाले के पास दिखना शुरू हो जाएगा, दूसरे वाले के पास वो 2 रो शो करने लग जाएगा, लेकिन अभी तक उनकी पे फिक्स नहीं करी, दूसरे वाले ने अभी तक पे फिक्स नहीं करी, तो 2 रो ही शो करेगा लेकिन सेम बेसिक पे से। जैसे ही वो पे फिक्सेशन में जाके पे फिक्स कर देगा तो वो बेसिक पे भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रमोशन का जो केसेस है हमने ये चेंज किया है। आई रिपीट, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सारी चीज को। सबसे पहला पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि फील्ड में आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, नंबर 1 पॉइंट कि आपको फील्ड में ये इंस्ट्रक्शन देनी है 1/9/2018 से पहले की फ्यूचर ट्रांजेक्शन, हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में जाके प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की एंट्री को एडिट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। किसी भी एंट्री को एडिट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं ये, लेकिन ये एडिट, अपडेट, डिलीट जो भी होगा ये मंडे के बाद, मंडे ट्यूसडे के बाद आप ये इंस्ट्रक्शन दें, मंडे ट्यूसडे के बाद। वो इसका रीजन ये है, वैसे तो अभी तक सर के साथ ये बात चल रही है, जब तक सारी पेंडिंग सैलरीज नहीं निकल जाती उस डिपार्टमेंट की, तब तक एडिट, अपडेट, डिलीट का प्रोविजन नहीं दिया जाएगा। जैसे जैसे पेंडिंग सैलरीज जीरो होती रहेंगी, ऑटोमेटिक वो उस डिपार्टमेंट को दिखने लग जाएगा एडिट, अपडेट, डिलीट करने के लिए। और प्रमोशन, उस फाइनेंशियल अपडेशन और प्रमोशन आप हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 1/9/2018 के बाद के जो भी प्रमोशन होते हैं वो आपको फ्यूचर ट्रांजेक्शन में प्रमोशन में एंट्री करनी है फर्स्ट, उसके बाद प्रमोशन के बाद उसकी पे फिक्स करनी जरूरी है, और वो डीडीओ ट्रांजेक्शन में पे फिक्सेशन नाम का एक मॉड्यूल है, वहां से जाके करनी है। ये 2 पॉइंट मेन पॉइंट है जो कि आपको फील्ड में इंस्ट्रक्शन देनी है। प्रमोशन भी प्रमोशन है तो उसको आपको एक्सप्लेन करके बता देना है कि प्रमोशन का यूजर मैनुअल, यहाँ पे यूजर मैनुअल में हाउ टू हैंडल प्रमोशन केसेस वाला डला हुआ है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें 2 केस है, खाली प्रमोशन सेम प्लेस पे ज्वाइन करना, दूसरा केस है कि प्रमोशन होगी और नेक्स्ट प्लेस पे उसने ज्वाइन किया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूजर मैनुअल में भी अवेलेबल है और वैसे भी है। अब पे फिक्सेशन का मॉड्यूल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पे फिक्सेशन का मॉड्यूल कैसे कैसे आपको चलना है। सपोज डीडीओ ट्रांजेक्शन में गए, पे फिक्सेशन में गए, आई रिपीट कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नाम का पेज है, जहां पे आप उसकी जनरल पे रिवीजन की एंट्री कर देते हो या विड्रॉल की कर देते हो या रिवीजन मॉडिफिकेशन की, एसीपी की कर देते हो, या किसी रीजन की वजह से आपकी बेसिक पे गलत आ रही है, ठाके उसमें जाके विड्रॉल की एंट्री कर दी या रिवीजन मॉडिफिकेशन की कर दी और अपनी बेसिक पे करेक्ट कर ली, वो फ्यूचर में बंद हो जाएगा। जो भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगी वो यहाँ पे फिक्सेशन वाले मॉड्यूल से ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब पे फिक्सेशन हमारी 2 टाइप से होती है। सपोज किसी पर्सन का प्रमोशन हुआ या किसी पर्सन का एसीपी लगा, दो, या किसी पर्सन को टाइम स्केल मिला, 3 केस। नंबर 4 पे फिक्स कब होती है, या कोई जनरल पे रिवीजन हो रहा है, जैसे 2006 में, 16 में हुआ, अब 26 में होगा, ये इस टाइप से होगा। तो फ्रेश, ये केसेस फ्रेश केस में काउंट होंगे कि मतलब अभी प्रमोशन हुआ, नो डाउट उसका प्रमोशन बैकडेटेड हुआ हो, लेकिन जो प्रमोशन के जो ऑर्डर हुए हैं वो 1/9/2018 के बाद हुए हैं। आई रिपीट,
जो प्रमोशन के ऑर्डर हुए हैं वो 1/9/2018 के बाद हुए हैं, लेकिन प्रमोशन हो सकता है उसका बैक डेटेड हुआ या एसीपी भी उसको लगाओ वो बैक डेटेड लगाओ, लेकिन एसीपी के जो ऑर्डर निकले हैं वो 1/9/2018 के बाद के निकले हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, फ्रेश में जाना है, एसीपी सिलेक्ट करना है, प्रमोशन सिलेक्ट करना है या टाइम स्केल सिलेक्ट करना है। अगर प्रमोशन वाला हुआ तो प्रमोशन वाला पर्सन आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर एसीपी किसी का लगा हुआ हो तो एसीपी, अगर एसीपी लगा होगा तो एसीपी दिखाने लग जाएगा। एसीपी कहाँ से लगाना है, ऑर्डर जनरेशन में जाके, ऑर्डर जनरेशन में जाके ये एसीपी का है, एसीपी इनिशिएट करना है, एसीपी फॉरवर्ड करना है, एसीपी के ऑर्डर निकालने हैं। टाइम स्केल कहाँ से करना है, टाइम स्केल को इनिशिएट करना है और टाइम स्केल के यहाँ पे ऑर्डर निकालने हैं। तो फ्रेश केस यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। एसीपी, प्रमोशन, टाइम स्केल कहाँ से करने हैं, ये तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाके करना है, ये दोनों ऑर्डर जनरेशन में से जाके करना है। और जनरल पे रिवीजन डायरेक्टली यहीं पे एक लिंक आ जाएगा, वहीं से करना है। जनरल पे रिवीजन यहाँ पे एक और आ जाएगा मेन्यू में, वहीं से करना है। उसके बाद क्या होता है, रिवाइज्ड ओल्ड एंट्री। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि किसी कोर्ट के डिसीजन की वजह से या किसी डिपार्टमेंट के डिसीजन की वजह से डिपार्टमेंट ये कह देता है या कोर्ट ये कह देता कि सपोज एक एम्प्लॉय है, उसको 1/1/16 में जनरल पे रिवीजन हुआ, उसको 50,000 सैलरी फिक्स होगी। फिर 1/7/16 में उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिली 52,000। फिर 1/7/17 में उसको दोबारा एनुअल इंक्रीमेंट मिली 54,000। फिर 1/7/18 में 16, 17, 18, 18 में एनुअल इंक्रीमेंट मिली 56,000। अब कोर्ट ने उसको ये कह दिया भाई 1/4, आई रिपीट 1/4/2016 के बाद की जो भी एंट्रीज है या 1/1/7/16, 1/7/16 की जो एनुअल इंक्रीमेंट उसको 52,000 मिली थी, 52 को डिवाइज करके इसको 55,000 करो और उसके बाद की कोरस्पोंडिंग एंट्रीज तो ऑटोमेटिक रिवाइज हो ही जानी है। तो अगर इस टाइप का कोई केस आता है तो मतलब आप पुरानी एंट्रीज को रिवाइज कर रहे हो, पुरानी कोई भी जो आपने डाली होगी वो एंट्री रिवाइज कर रहे हो, उसके लिए आपको डेजिग्नेशन यहाँ पे रिवाइज्ड ओल्ड एंट्री सेलेक्ट करना है। पे फिक्सेशन में रिवाइज्ड ओल्ड एंट्री, यहाँ पे जिस डेजिग्नेशन के एम्प्लॉय की आप ये करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही उस डेजिग्नेशन के एम्प्लॉय आपके पास शो करने लग जाएंगे जिनकी सर्विस बुक आपके इस चेकर के पास परमिशन है, वो दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय जो भी आपने एंट्री यहाँ पे कर रखी होंगी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में, जो कि हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जो एंट्री कर रखी होंगी वो एंट्री यहाँ पे शो करने लग जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको बोल रहा था 1/7/16 की एंट्री को रिवाइज करो, कोर्ट के ऐसे ऑर्डर आगे, आपने देखा यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट 1/7/16 की तो एंट्री है ही नहीं, तो आप रिवाइज कहाँ से करोगे। तो आपको फाइनेंशियल हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में गए, इस एम्प्लॉय के कोरस्पोंडिंग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में 1/7/16 की एंट्री करी तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आपको शो करने लग जाएंगी। एंट्री कौन सी करनी है, पुराने वाली, जब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जाओगे तो पुराने वाली करनी है। रीफिक्स करना है वो यहाँ से करना है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ 1/7/16 की जगह 1/7/17 को रिवाइज करते हैं, तो जिस एंट्री को रिवाइज करना है उस एंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही उस टाइम जो उसकी बेसिक पे मिल रही थी, जैसे अभी मैं 52,000 की बात कर रहा था उस टाइम, तो यहाँ पे 42,000 एग्जाम्पल आ गया, 42,000 मिल रही थी उसको सैलरी उस टाइम बेसिक पे, तो इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसके वो 1/7/17 और उसके बाद की सारी एंट्रीज जो भी होंगी, अगर कोई एसीपी की होगी या कोई भी होगी, वो एंट्रीज यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। एग्जिस्टिंग पे स्केल जो उसको या बेसिक पे जो उसको मिल रहा था वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। बाई चांस यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे स्केल में 0 आता है या रेड में लिखा हुआ आता है कुछ, तो वो आपको हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में फाइनेंशियल अपडेशन में जाके अपडेट करना है। नई वाली जो भी आप देना चाहते हो वो आप जैसे दे सकते हो। जैसे फंक्शन लेवल 6 है, पहले इसकी 42,300 थी, अब कोर्ट ने कह दिया इसकी 46,200 कर दो। इस तरीके से पहले इसकी 46,200 थी, अब इस कोर्ट ने कह दिया इसको 49,000 कर दो। रिमार्क्स डाल दिए यहाँ पे, नोशनल है यस और नो, और ये ऊपर डाल दिया कि ऑर्डर 1 कब
ऑर्डर हुए और जाके यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट और जनरेट कर दिया और इसके ऑर्डर निकल के आ गए। तो जैसे पे फिक्सेशन के ऑर्डर आपके निकल के आते हैं, वो पे फिक्सेशन के ऑर्डर आपने यहाँ से निकालने हैं। जैसे ट्रांसफर में अभी तक 60-70% डिपार्टमेंट क्या करते हैं, 60-70% कि जो भी ट्रांसफर के ऑर्डर निकलने हैं इसी से नोटिंग निकालते हैं। नोटिंग निकालने के बाद सर के साइन भी इसी से ही कराते हैं और उसके बाद जो ऑर्डर निकलते हैं, ऑर्डर के साइन कराने के बाद यही इसी की कॉपी, कोई वो मैनुअल वर्क नहीं करते, कोई भी मैनुअल काम नहीं करते, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट अभी भी मैनुअल करते हैं और फिर बाद में चढ़ानी तो पड़ती ही पड़ती है, क्यों ना हम पहले से ही इसी से निकाल लें। तो ऐसे ही इससे ही ऑर्डर निकाल के वो साइन करा के आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये क्या है, जब आपकी 1/9/2018 तक की एंट्री, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और प्रमोशन की सारी एंट्री करेक्टेड होंगी, तो आपको यहाँ किसी भी रिवीजन, मॉडिफिकेशन या कुछ भी करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक केस जो बचा था वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक फ्रेश केस है, किसी का प्रमोशन हुआ लेकिन प्रमोशन बैक डेटेड हुआ, मतलब 2014 से हुआ प्रमोशन उसको। तो 2014 के बाद जो भी एनुअल इंक्रीमेंट या जनरल पे रिवीजन, ये जो है सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। अगर वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में आपने डाल रखी होंगी तो वो ऑटोमेटिक सारी की सारी 10 होंगी तो 10 की 10 लिस्ट में आपके पास शो करने लग जाएंगी। हर एक को आप अपना उसको रिवीजन कर सकते हैं और पे फिक्सेशन के ऑर्डर निकाल सकते हैं। अभी गुरप्रीत जी आपको ऑर्डर जनरेशन में कैसे एसीपी के ऑर्डर्स निकालने हैं, वैसे ये ट्रेनिंग दे चुके हैं लेकिन फिर दोबारा आपको बता देंगे कि कैसे एसीपी और टाइम स्केल के कैसे कैसे ऑर्डर निकालने हैं, उस कैसे कैसे उसको प्रोसेस करना है। तो कुछ सारी चीज ये गुरप्रीत जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी क्वेरी प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और मीटिंग के बाद आपसे सब डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे जो एसीबी के स्टेप है वो 3 स्टेप हैं। एसीबी इनिशिएट, एसीबी फॉरवर्ड और थर्ड वाला स्टेप है हमारा यहाँ पे एसीबी के ऑर्डर एक्चुअली में जनरेट होने हैं। इनिशिएट वाला स्टेप है वो तो इनिशिएट कौन करता है, यहाँ पे एम्प्लॉय की सर्विस बुक एक्चुअल में है वो वाला उसको इनिशिएट करेगा। आगे स्टेप मान लीजिए एम्प्लॉय की सर्विस बुक डिवीजन लेवल पे पड़ी हुई है, तो डिवीजन लेवल पे तो उसकी सर्विस बुक वालों ने इनिशिएट कर दिया। उसके बाद फॉरवर्ड वाले स्टेप पे उसकी मान लो सर्कल लेवल पे उसकी एसीआर मेंटेन हो रही है या हेड ऑफिस लेवल पे उसकी एसीआर मेंटेन हो रही है, देन उसको जो है एम्प्लॉय को फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड कहाँ पे करना है, यहाँ पे उसकी एसीआर मेंटेन हो रही है। और जो फॉरवर्ड में लेवल आएंगे हमारे वो सारे लेवल इंक्लूड हैं जहाँ पे एम्प्लॉय की सर्विस बुक मेंटेन हो रही है, वहां से लेके जहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी उसका सीसी है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी है, उनके बीच के जितने भी लेवल हैं वो सारे हमारे किसी लेवल पे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन जो ऑर्डर आपके हैं वो जनरेट होंगे आपके या तो जहाँ पे सीसी है वहां पे आपके ऑर्डर जनरेट होंगे, और या फिर क्योंकि आपके डिपार्टमेंट एडमिन ने जो दी हुई है परमिशन दे रखी है कि किस डेजिग्नेशन के ऑर्डर जो एसीबी के लगने हैं किस लेवल पे होने हैं, कि वो हेड ऑफिस पे होंगे या सर्कल लेवल पे ही होने हैं या फिर उसके डिवीजन लेवल पे भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे परमिशन दी हुई है उसके मुताबिक ही हमारे ऑर्डर जनरेट होंगे, उसके अलावा कहीं पे ऑर्डर एसीबी के जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, हम लेके चलते हैं जी पहले स्टेप को, एसीबी इनिशिएट। तो इसमें बेसिकली ये 3 जैसे ग्रुप रूल डेजिग्नेशन, ये अभी तक का सर्चिंग क्राइटेरिया जैसे पूरे प्रोजेक्ट में चल रहा है वो सेम ही है। पहले ग्रुप सेलेक्ट कराओगे, फिर उसका कौन से रूल में एम्प्लॉई रह रहा है उसको सिलेक्ट करवाना है, देन उसका जो डेजिग्नेशन है उसको आप सिलेक्ट करवाओगे, फिर आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी कि किन का आप इनिशिएट करना चाहते हो। और इसके साथ ही आपका पेई कोड के साथ ये इसमें लिखा हुआ है, प्लीज एंटर पेई और यूनिक कोड ऑफ द एम्प्लॉय टू सी रीजन बाय एम्प्लॉय नॉट कमिंग इन द लिस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर आपका सपोज करिए कोई एम्प्लॉय जिसका एसीबी इनिशिएट होना है
और वो आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा, नहीं शो हो रहा नीचे, देन आपने उसका यूनिक कोड यहाँ पे फिल करना है। रीजन का बटन दिया हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नए टैब में विंडो खुल जाती है, उस पर एम्प्लॉई की सारी डिटेल आ जाती है कि इसका नेक्स्ट एसीपी कब से ड्यू है, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो प्रमोशन की एंट्री विद फाइनेंशियल बेनिफिट होती है उसको एसीपी कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। अगर आपने वहां पे देख लिया कि वहां पे प्रमोशन की एंट्री है और उसको इन्होंने लिख दिया हुआ है विद फाइनेंशियल बेनिफिट, देन आपने क्या करना है, इसका जो अगर उसको मान लीजिए सपोज करिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ, सिंपल प्रमोशन हुई है, ठीक है, देन आपने करना है जैसे हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में जाके उसकी जो प्रमोशन की एंट्री है वहां पे लिखा हुआ है प्रमोशन में एक फील्ड, अगर आपने ध्यान दिया हो पहले जब मैं बता रहे थे, तो वहां पे दिया हुआ है विद फाइनेंशियल बेनिफिट एनी फाइनेंशियल अपडेशन। अगर आप देना चाहते हो उसको तो यस किया होगा आपने वहां पे, तो उसको आपने नो कर देना है। जैसे ही आप वहां पे नो करोगे वो एम्प्लॉय का है जो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा अपना इनिशिएट वाले टैब में, ठीक है। आपने उसका इनिशिएट कर देना है, ठीक है। फील्ड लेवल पे भी आप यही इंस्ट्रक्शन दोगे कि इनिशिएट उसी ने करना है जहां पे एम्प्लॉय की सर्विस बुक है एक्चुअल में, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका एसीआर। एसीआर की कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है तो एसीआर वहीं पर नेबल्ड है जहाँ पे उसका एसीआर लेवल हमने मेंटेन कर रखा है। अगर वो हेड ऑफिस में मेंटेन कर रखा है देन हेड ऑफिस पे दिखेगी, अगर वो किसी सर्कल पे देन एसीआर वाला ऑप्शन सर्कल पे दिखेगा, अगर फील्ड पे देन फील्ड पे दिखेगा। अगर उसका सपोज करिए एसीआर लेवल हमारा गलत आ रहा है, तो आप सभी के पास डिपार्टमेंट एडमिन का यूजर है, उसमें से जाके आपने क्या करना है, एम्प्लॉय का सीसीए और एसीआर आपने एक बार चेक कर लेना है कि उनके एसीआर और सीसीए लेवल सही दिए हुए हैं आपने। वहां पे कैसे डिपार्टमेंट एडमिन से जैसे आप लॉगिन करोगे, वहां पे एक हमारा अपडेशन इन्फॉर्मेशन का टैब है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, उसमें आपने चेक किया होगा कि एक नीचे ऑप्शन आता है एम्प्लॉय अपडेट सीसीए करके। अब उसको आपने हमने चेंज कर दिया, यहाँ से उसको अपडेट सीसीए स्लैश एसीआर लिखा हुआ है। वहां से आप एम्प्लॉय का यूनिक कोड डालोगे, वहां के एम्प्लॉय आ जाएगा, एम्प्लॉय का कौन सा सीसीए है, कौन सा उसका एसीआर लेवल है, वो आपने सेलेक्ट करके उसको अपडेट कर देना है, ठीक है। हम एक केस को पहले प्रोसीड करके देखते हैं। जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया, नीचे जो एक एम्प्लॉय की लिस्ट आई है हमारे पास, उनका जो अपना नाम है, फादर नेम है, उनका कौन सा डेजिग्नेशन है, कौन सा ऑफिस है, रिटायरमेंट डेट, प्रेजेंट पे स्केल कौन सा है। फर्स्ट टैब में आपका वो आ गया। सेकंड में ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट एसीबी डेट, इट मींस उनका एसीपी जो रेड में दिया हुआ है, इट मींस उनके इस डेट से एसीपी ड्यू है। ये सिस्टम अपने आप एसीबी ड्यू डेट दिखा रहा है, ये कौन सी डेट से लेके आ रहा है, कौन सी आपकी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग होती है आपके डिपार्टमेंट में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट डिपार्टमेंट, वो आपने जो डेट डाली होगी वहां पे एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन में, उसमें इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया कि कितने एसीपी उसको अब तक मिल चुके हैं। एसीपी क्राइटेरिया बेसिकली यही है 8, 16, 24, तो उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है डेट। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, उसका एसीपी डिपार्टमेंट ने किसी वजह से इस साल नहीं लगाना, अगले साल लगाना है, कोई उसमें प्रॉब्लम पड़ गई, कोई सस्पेंड हो गया थोड़े टाइम के लिए, उसका एसीपी मान लीजिए अगले अगले साल लगना है, तो आपने ये वाली डेट को आप चेंज भी कर सकते हो। ये लिखा हुआ है प्रपोज एसीपी डेट, यहाँ पे अगर उसका किसी और डेट को लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है डेट, ऐसा नहीं कि जो सिस्टम ने बता दी डेट कि इस डेट को लगना है, वो उसको आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो। ये आपका डेट का जो है ऑप्शन है वो आपका रहता है जब तक आपके पास ऑर्डर जनरेट में सैंक्शन फाइल नहीं कर देते, तब तक आप चेंज कर सकते हो इसकी ये वाली इन्फॉर्मेशन। उसकी पे स्केल अगर आपने चेंज करना है तो बेसिक पे तो क्योंकि पहले लगाया था इसलिए बेसिक पे तो अब ऑर्डर जनरेट ही होने हैं, आपकी पे फिक्स होनी है बेसिक पे तो इसमें आपने करना है, जैसे सपोज करिए इनका मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया एसीबी लेवल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग उनका कौन सा 6 पे स्केल आ रहा है वो आ गया। प्रपोज बेसिक पे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है अगर आप ब्लैंक छोड़ो, क्योंकि पे फिक्स तो सभी की होनी है। ऑर्डर निकलने के बाद पे फिक्स होगी, आफ्टर दैट वो आपकी बेसिक पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी सैलरी में। ये आगे उसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपका साइंड सर्विस बुक ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें आपने कौन सी सर्विस बुक अपलोड करनी है। देखो फील्ड से क्या कर रहे हैं बंदे कि कोई भी फोटो अपलोड कर दी, कोई रेलिवेंट डाटा नहीं आ रहा है पीछे से,
कुछ भी मन कर रहा है, जो सा मन कर रहा है वो अपलोड करके आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने टाइम से तो निकाल दी, अपने पास से उनके फाइल चली गई, आपके पास आ गई फाइल, तो इसलिए उनको ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि उन्होंने जो सर्विस को यहाँ पे अपलोड करनी है जैसे आपकी अभी मैनुअल चलती है रजिस्टर पे लिख के सारी, वो वाली अपलोड नहीं करनी। यहाँ पे एक व्यू समरी शीट ऑफ द एम्प्लॉय लगा हुआ है, क्लिक, आपने जैसे व्यू पे क्लिक करा, ये आपकी एक रिपोर्ट ओपन होके आती है। यहाँ पे इस रिपोर्ट में उस एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी उसकी डेजिग्नेशन है, कब से उनकी गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइनिंग हुई है, एसीबी डिटेल में कितने एसीबी अभी तक उनको मिल चुके हैं, प्रमोशन की एंट्रीज हैं इसमें, सर्विस वेरिफिकेशन है प्रॉपर, अगर कोई सर्विस ब्रेक है वो वाला पीरियड होगा, एक्सटर्नल लीव है वो वाला पीरियड, सस्पेंशन, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, पनिशमेंट अगर उनको कोई अवार्ड हुई है, तो ये वाली रिपोर्ट आपने करवाना है। उनको कहना है कि इस रिपोर्ट में अगर कोई एंट्री शो नहीं हो रही, देन उन्होंने क्या करना है, अपना हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाके डाटा जो है अपडेट करना है, उसके बाद जो आपका डाटा है वो रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, इसको डाउनलोड करके साइन करके डीडीओ ने कि हाँ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ठीक है, उसको साइन करके इसको स्कैन करके आपने अपलोड करवाना है। कोई और फाइल नहीं करवानी कि मतलब कुछ भी अपलोड करवा दिया उन्होंने, ठीक है। इस वाली फाइल को व्यू सबके पास दिखेगा वहाँ पे, यहाँ पे इनिशिएट क्या है, व्यू करें उसको सर्विस बुक को, ठीक है, उसका प्रिंट लें, उसको अपना साइन करवा के देन स्कैन करवाएं, ठीक है। स्कैन करके फिर आपने यही वाली फाइल को अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो जो एम्प्लॉई आपका फर्स्ट स्टेप से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसकी सर्विस बुक अपलोड हो चुकी है, तो वो यहाँ से दिखने की बजाय अब एम्प्लॉई जो है आपका फॉरवर्ड स्टेप में आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे चलते हैं, एसीबी फॉरवर्ड। यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयज की सारी लिस्ट आ रही है, जितने एम्प्लॉयज जो आपने आगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही है सेम, और इसके बाद ये वाला नीचे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अटैचमेंट में ना, दो ब्राउज के बटन लगे हुए हैं ये वाले। तो ये बेसिकली क्या है, जो अटैचमेंट है वो तो सिंपल, अगर उन्होंने कोई सर्विस बुक के साथ आपको अटैचमेंट सेंड करनी है आगे फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, वो वाली आपकी पहले अटैचमेंट में वो डाल देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। और सेकंड वाला जो समरी शीट के नीचे ब्राउज का बटन लगा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, अगर आपके फर्स्ट स्टेप पे उन्होंने सर्विस बुक मान लीजिए गलत कर दी, देन वो यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सेव का बटन तभी इनेबल रहेगा जब से उसकी, जैसे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एसीआर मिसिंग, इट मीन्स क्या है कि उसकी जो एसीआर है, जैसे इनकी 2017 से पेंडिंग है, इस डेट से इनका एसीपी लगना है, तो वो सिस्टम क्या करता है, उससे जिस डेट से उनके एसीपी लगना है एक्चुअली में ड्यू है, उस डेट से बैक 10 ईयर्स की एसीआर सिस्टम में एंट्री डली होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एंट्री मिसिंग है, देन वो आगे आपको फॉरवर्ड नहीं होने देगा। और प्लस एसीआर जो आपकी जितनी भी डली हुई है पिछले 10 ईयर्स की, उसकी जो परसेंटेज है वो 70% से अब होनी चाहिए, तभी वो केस जो कंसीडर होता है आपका एसीबी में। और सेम जैसे ये उधर सर्विस बुक वाला आपको बताया है, सेम का सेम यहाँ पे एसीआर साइंड एसीआर समरी शीट ऑफ द एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये व्यू समरी शीट एसीआर है। अब जब इस पे क्लिक करते हो देन एक रिपोर्ट ओपन होती है सेम, इसमें ये लिखा भी हुआ है रिज्यूम ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द लास्ट 10 ईयर एसीआर। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी पिछले 10 साल की ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन फैच होके आ रही है। इसमें डेट फ्रॉम डेट टू, स्टेटस क्या है, रिसीव्ड है, और ग्रेडिंग कौन सी है, और मार्क्स और टाइप जो भी आपने हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में फिल करवाए होंगे वो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें स्टेटस में अगर कोई यहाँ पे पेंडिंग एंट्री आ रही है, पेंडिंग मीन्स क्या है कि आपने उस पीरियड की एंट्री एसीआर में नहीं डाली है, जब आप वो वाली एंट्री वहां पे फिल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसीव्ड एंट्री आने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका एसीआर का डाटा कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी सारी एंट्रीज में रिसीव्ड लिखा हुआ आ गया, इट मीन्स आपका डाटा कंप्लीट है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस है, इसको डाउनलोड करिएगा, इसको साइन करिएगा, फिर देन उसको स्कैन करके आपने ये वाली एसीआर में अपलोड करवानी है।
कि आप करनी है, चाहे नीचे इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी लेवल होंगे वो आपने उनको ये बताना है कि एसीआर कोई भी मत भेजो, इसी को स्कैन करके, इसी को साइन करके, इसी को आपने अपलोड करवाना है। ठीक है जी। तो ये वाला फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन है, इसमें अभी तक जैसे ये लेवल आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, क्योंकि ये एम्प्लॉय हेड ऑफिस के हैं इसलिए इनको एक ही दिख रहा है। अगर आपके एम्प्लॉय फील्ड ऑफिस के होंगे, किसी के जो सर्कल ऑफिस के होंगे, देन यहाँ पे आपके जो लेवल आ रहे हैं वहाँ पे आपके लेवल आएंगे सर्विस बुक से लेके यहाँ पे एम्प्लॉय का सीसीए है। अगर एम्प्लॉय को सर्विस बुक किसी डिवीजन पे पड़ा हुआ है और उसका सीसीए जो हेड ऑफिस पे है, देन वो सीसीए अपना डिवीजन, सर्कल और हेड ऑफिस सारे के सारे लेवल आ रहे हैं। जहाँ पे एम्प्लॉय को फॉरवर्ड करना चाहे वो फॉरवर्ड कर दे। अगर मान लीजिए हेड ऑफिस के पास फाइल आ चुकी है लेकिन उसमें कोई पेंडेंसी है, सर्विस बुक किसी ने गलत अपलोड कर रखी है, एसीआर गलत अपलोड कर रखी है, अगर आप उसको बैकवर्ड करना चाहते हो देन फिर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। इसमें बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अप्रोच है। यहाँ पे आप अगर फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करिए, बैकवर्ड करना चाहते हो देन बैकवर्ड कर दीजिए। और जब तक आपका ये वाला सेव का बटन कब अनेबल रहेगा, अगर उसकी ये ब्राउज का बटन जो ये वाला है आपका साइंड एसीआर समरी शीट ऑफ द, अगर जब तक ये अनेबल्ड है, अब अगर मान लीजिए कि ये वाला आपका डिसेबल्ड आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या है, उस एम्प्लॉय का आपने सीसीए और एसीआर लेवल वो चेक कर लेने हैं, वो आपके इनकरेक्ट होंगे, आपने उनको वो चेक करके करेक्ट करके फिर आपने ठीक करके देन जी अपलोड का अपना चल जाएगा। उसके बाद ये वाला जो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन में आ रहे हैं आपके रिजल्ट, अगर सपोज करिए यहाँ पे कोई लेवल नहीं आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है, देन आपने क्या करना है उसका, इसमें आप जैसे परमिशन देते हो, आगे भी लेवल एडमिन से आपने लॉगिन कर रहा है, जैसे परमिशन देते हो लेवल एडमिन में पहले एक ऑप्शन था एसीबी का, अब वहाँ पे बिल्कुल उसके रिफ्लेक्ट में एक और ऑप्शन डाल दिया गया है एसीपी, उसमें साथ में लिख दिया हुआ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वो हर एक लेवल पे, हर एक लेवल एडमिन के पास वो अनेबल्ड है। ऐसा नहीं है कि वो उसका परमिशन के साथ कोई लेना देना है। वहां से आपने सिर्फ उसको चेक करना है। चेक करने के बाद क्या होगा, आपका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले यूजर हैं वो दिखने लग जाएंगे कि आपने किस यूजर को फॉरवर्ड बैकवर्ड की परमिशन दी है। और जो आपका एसीपी वाला है ऑर्डर, वो आपका इसलिए यूज होगा कि एसीपी इनके कहाँ पे डील होने हैं, वो हेड ऑफिस पे डील होगा इस डेजिग्नेशन का, वो वैसे ही रहेगा, सेम का सेम जैसे चलता है परमिशन का, वो सेम का सेम वैसे रहेगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे, तो आप अगर फील्ड वालों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज उनसे कोऑपरेट करिएगा। उनको कहना कि मतलब अगर लेवल कोई उनका डिफाइन होने वाला हुआ तो आपने डिपार्टमेंट एडमिन से लॉगिन करके रूल टू डेजिग्नेशन मैपिंग लिखा हुआ है वहाँ पे, उसमें से जाके आपने उनका लेवल डिफाइन कर देना है कि अगर वो उस डेजिग्नेशन का एसीबी कहीं पे भी मेंटेन हो सकता है, देन आपने उसको एनी लेवल कर देना, अदरवाइज अगर फिक्स है देन फिक्स कर दीजिएगा। और यहाँ पे जाके आपने इस फाइल को अपलोड कर दिया। रिमार्क्स मैंडेटरी हैं। और जैसे ही आप अपलोड करते हो, जो एसीआर का उन्होंने कह दिया कि एसीआर इनकी अपलोड हो चुकी है, और साथ में ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि अगर इसकी परमिशन, अगर सपोज करिए आपने इसको अब बैकवर्ड करना है, आपने कोई इनमें मिस्टेक है, आप बैकवर्ड करना चाहते हो इसको, देन फिर आपको इसकी परमिशन देनी पड़ेगी। लिखा हुआ है लॉगिन विद योर लेवल एडमिन यूजर, देन गो टू यूजर मैनेजमेंट एंड यूजर परमिशन एंड गिव एसीबी फॉर नॉन सीसीए, और साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ फॉरवर्ड और बैकवर्ड परमिशन टू एनी चेकर, जिस भी चेकर को आप देना चाहते हो परमिशन, उसकी परमिशन दे दीजिए। ये हर एक लेवल एडमिन पे आपका अनेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कोई लेवल डिफाइन करके, ये एनी लेवल है बाय डिफॉल्ट ही। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए है। ऑर्डर जनरेट के लिए आपका एक एसीपी का अलग से बना हुआ है, वो वैसे ही चलेगा जैसे उसके चलते पहले। ठीक है, देन इसके अब दोनों स्टेप पे अब इनकी एसीआर भी आ चुकी है और सर्विस बुक भी आ रही है। अब ये एम्प्लॉई एसीबी के लिए ऑर्डर जनरेट के लिए रेडी है। अब इसके देखते हैं ऑर्डर कैसे जनरेट होने हैं हमारे। ये 5 के 5 स्टेप जैसे आपके ट्रांसफर के अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल सेम है। वही वाले 5 स्टेप आपके यहाँ पे भी हैं। इसमें भी जैसे टाइप में है, 2 टाइप है हमारे, प्रीवियस रिकॉर्ड एंड न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड में तो वो वाले रिकॉर्ड आएंगे आपके जो बिल्कुल फ्रेश है।
जिसकी अभी नोटिंग जनरेट नहीं हुई, नोटिंग नंबर नहीं लगा, वो आपके न्यू में आएंगे। अगर सपोज करिए एक बार आपने स्टेप सेव कर दिया, वो वाला आपका केस पे प्रीवियस रिकॉर्ड में आएगा। जैसे ही आपने न्यू रिकॉर्ड पे सर्च किया, आपका ये इन्फॉर्मेशन आ गई सारी उठ के हिस्ट्री में, जो आपका मूवमेंट हिस्ट्री आ रहा है। मूवमेंट हिस्ट्री का मतलब क्या है कि फाइल कहाँ से चली थी, किस किस लेवल से होती हुई हमारे पास पहुंची है। ठीक है, अगर हेड ऑफिस की हुई फिर तो डेफिनेटली आपका डील आपके पास होगा। अगर फील्ड से आ रही है तो फील्ड का सारा डिटेल आती है कि कहाँ से फाइल किसने क्या मार्क्स डाले हैं और कैसे आगे आपके पास भेजी। और जो समरी शीट का आ रहा है, समरी शीट बेसिकली क्या है, जो उस एम्प्लॉय ने जिसने इनिशिएट करा था उसने जो सी अपलोड करवाई थी उस टाइम पे शीट, वो वाली आपको शीट यहाँ से दिख जाएगी व्यू पे। अगर वो सही है ठीक है। और एसीआर की वही जो वहाँ पे एसीआर सेकंड लेवल पे हमने एसीआर अपलोड करवाई है वो वाली है। अगर दोनों ठीक हैं और ये वाला आपका, हाँ एक और बात, अगर आपका ये वाला ऑप्शन डिसेबल आ रहा है यहाँ पे, इट मीन्स क्या है, आपने उसकी परमिशन नहीं दे रखी, आपने उसकी एसीपी की परमिशन नहीं दे रखी। ये सिर्फ वहीं पे अनेबल्ड होगा या तो एम्प्लॉय का यहाँ पे सीसीए है, अदरवाइज किसी ने लेवल डिफाइन कर दिया कि मान लीजिए सपोज करिए कि असिस्टेंट की हेड ऑफिस में होनी है एसीपी, तो उन्होंने असिस्टेंट की हेड ऑफिस वहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो वो क्या है बाय डिफॉल्ट ही हेड ऑफिस वाले यूजर के पास, वो अगर परमिशन हुई उसी के पास दिखेगा, उसी के पास अनेबल्ड रहेगा, अदरवाइज ये डिसेबल्ड रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि एसीपी के ऑर्डर कोई भी कहीं से भी जनरेट कर पाएगा, या तो उसका सीसीए कर सकता है, अदरवाइज जिसको परमिशन दी हुई है डिपार्टमेंट एडमिन ने, वो वाला डील इसको एसीपी के ऑर्डर जनरेट कर पाएगा। जैसे ही आप पहला स्टेप सेव करवाते हो, जो बाद में आपके नोटिंग वन जे तो सेम वैसे ही जैसे ट्रांसफर में सेम थे, नोटिंग वन की डिटेल आप यहाँ पे कुछ भी अपना टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हो। ये अब बेसिकली उसका जो पे स्केल आ रहा है, ओल्ड पे स्केल, ये वहीं से आ रहा है, यहाँ पे आपने इसका फर्स्ट स्टेप पे जो यूजर ने बेसिकली यहाँ से उसने इनिशिएट करा था, वो वाला जो वहाँ पे लेवल उन्होंने डाले होंगे एसीपी के, वो वाले आपके पास बाय डिफॉल्ट आएंगे। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो देन आप चेंज भी कर सकते हो। स्टेटस में आपके पास 3 स्टेटस आ रहे हैं, प्रपोज, डिनाइड या डेफर्ड। प्रपोज का मतलब है कि हाँ ठीक है इनको प्रपोज कर रहे हैं, डिनाई का मतलब है कि इनको आपने डिनाई कर दिया, डेफर्ड का मतलब है कि डेफर्ड आपको डेट डालनी पड़ेगी, उस डेट तक आप कोई भी कार्रवाई नहीं इस पे कर पाएंगे। ठीक है, इसको प्रपोज कर दिया हमने यहाँ से, ये नोटिंग 2 का टेक्स्ट आ गया, सेव करवा दिया। और ये बेसिकली आपकी जो है ये नोटिंग ऐसे प्रिंट होगी इसमें, जो आपने साइन करवाना, जैसे पहले फाइल पे साइन करवाते थे, अब आपने उस पे साइन नहीं करवाना, अब आपने इसका प्रिंट आउट लेके इसको आपने साइन करवाना है, जो भी आपके साइन अथॉरिटी है उनसे, कि ये बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मान लो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है चलो, इसको आपने देन फिर जनरेट करना है, क्योंकि जब आप एक बार जनरेट कर दोगे फिर आपके पहले 2 स्टेप जो है डिसेबल्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, वंस नोटिंग जनरेटेड इट विल नॉट बी एडिटेड, डू यू वांट टू जनरेट। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। नोटिंग के टाइम पे फिर ये एक नोटिंग जनरेट प्रिंट आउट दे देता है। ये आपका थर्ड स्टेप है बेसिकली सैंक्शन का, इस पे जो आप फाइनल कर दोगे वो आपका फाइनल स्केल माना जाएगा, इसके बाद कोई स्केल में चेंज नहीं होगा। इससे पहले एक के स्टेप तक आप कुछ भी चेंज कर सकते हो इसका पे स्केल वगैरह। सैंक्शन मार्क्स है यहाँ पे, सैंक्शन डेट, सैंक्शन बाय, और यहाँ पे जो आपने अभी अपलोड सैंक्शन फाइल लिखा हुआ है, ये आपने वो वाली फाइल अपलोड करवानी है जब अभी जो एसीबी की नोटिंग जनरेट हुई है ये वाली, इसको आपने साइन करवा के इसको स्कैन करके इसको फिर आपने थर्ड स्टेप पे अपलोड करवाना है। फोर्थ आपका ऑर्डर स्टेप आएगा, ऑर्डर डेट आएगी यहाँ पे। जैसे ट्रांसफर में अभी क्या हो रहा है कि ट्रांसफर में डेट फिक्स कर दी हुई है, डेट को चेंज नहीं ज्यादा होने देते, लेकिन इसमें डेट अभी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अभी जब प्रॉपर एक बार सेटअप हो जाएगा उसके बाद डेट इसमें भी फिर मैंडेटरी हो जाएगी, कुछ डेट तक ही आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज आपका अभी फ्लेक्सिबल है।
ऑर्डर आपने सेव करवा दिए। ये बेसिकली आपका जो फाइनल ऑर्डर निकला है एसीबी का, उसका प्रिंट आउट ऐसा आएगा। फिर आपने इसको स्कैन करवाना है, इसको भी सेम जैसे साइन करवा के इसको भी डाउनलोड करके फिर साइन करवा के देन स्कैन करना है। और अभी तक ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक आपका ये रिपोर्ट जो है पे फिक्स में नहीं आएगा। जब तक आपका ऑर्डर अपलोड नहीं हो जाता तब तक वो आपका रिपोर्ट जो है पे फिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और ये वाला आपने जो ऑर्डर है, सेम ऑर्डर आपने जैसे अभी पहले बताया कि सैंक्शन पे भी वही नोटिंग उसकी अपलोड करवानी है साइन करवा के, ऐसे जो 5th स्टेप पे आपका ऑर्डर अपलोड का स्टेप है, आपने यहाँ पे जो भी ऑर्डर का प्रिंट आउट निकला है उसको स्कैन करके ही डालना है। और जैसे ही आप ऑर्डर इसके अपलोड आपने करें तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हमारे पे फिक्सेशन में। यहाँ पे आपने फ्रेश करा, उसके एसीपी, और जैसे ही आपने एसीपी करा, ये वाले अभी मैंने इनके ऑर्डर जनरेट करे हैं। इनका आ गया कि कौन सा एसीपी इनका प्रपोज हुआ है, कौन सी डेट को, कौन सा पे स्केल हुआ है, कितनी बेसिक पे है। फाइल नंबर सेम जैसा अभी बता ही रहे थे मैं। इसमें भी सेम है कि पे फिक्सेशन, पे स्केल उनका कौन सा रहेगा आफ्टर पे फिक्स, जब उनकी पे फिक्स हो जाए कौन सा पे स्केल रहेगा उनका। नोशनल, अब इसमें क्या है, इसमें जैसे अभी तक हम जितना भी करवाते आ रहे हैं उसमें क्या था कि हमने लास्ट स्टेप पे हमें ऑर्डर अपलोड करवाने ही पड़ते थे। तो इसका पे फिक्स का क्या है, पे फिक्स का आपने ध्यान से चेक कर लेना है, प्रीव्यू कर लीजिए, प्रिंट और प्रीव्यू जितनी बार मर्जी करिए, कोई सिस्टम वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने एक बार इसका ऑर्डर जो है जनरेट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली जो वो ऑर्डर जनरेट हुआ है वो हमारे पास सेव हो जाता है, उसका कोई चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद उनकी जो बेसिक पे बन गई है वही बेसिक पे उनकी रहेगी। ठीक है, इसलिए आपने इसको जनरेट ध्यान से करना है। यहाँ पे जैसे आप जनरेट करोगे, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, पे फिक्सेशन विल बी डन एज पर दिस ऑर्डर नंबर, मॉडिफिकेशन इन दिस ऑर्डर विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर दिस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी, अब इसका मॉडिफिकेशन बंद है इसकी, तो इसलिए इसको ध्यान से करना ऑर्डर एक बार जनरेट, क्योंकि इसके बाद कोई अपलोड का स्टेप नहीं है, ये फाइनल स्टेप है आपका। जैसे ही मैंने इनको कंटिन्यू किया, प्रिंट का रिपोर्ट निकला, ये आपका सारा डिसेबल्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब क्या है कि जैसे आपके मान लो रिपोर्ट निकल जा रहे हैं, पे से ऑर्डर निकल रहे हैं, कोई आपने रिपोर्ट चेक करना है कि हमारे पास से कितने ऑर्डर निकल चुके हैं, तो वो रिपोर्ट आपकी यहाँ से होगी जनरल रिपोर्ट में जाके, ये पे फिक्सेशन ऑर्डर रिपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनके जैसे अभी ऑर्डर निकाले हैं हमने, तो इनके कौन से ऑर्डर हमारे जो सेव हुए हैं वो वाले ऑर्डर आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप उनको डाउनलोड करवा सकते हो। फर्दर यूज के लिए आपके पास रहेगा ऑर्डर हमेशा उसका, जो भी आपका ऑर्डर वो हुआ है अर्ली। ठीक है, ऐसी एसीपी की एक रिपोर्ट है, एसीपी रिपोर्ट इसमें आ रहा है बेसिकली लिखा हुआ। अब ये वाली आपकी जो रिपोर्ट है, ये उस यूजर से जिसने इनिशिएट करा है केस को, और जो उसकी हायरार्की में आगे आते गए, डिवीजन से सर्कल, सर्कल से हेड ऑफिस, तो जितने भी यूजर उसकी हायरार्की के बीच में आएंगे उस सब के पास जैसे जैसे रिकॉर्ड जाता जाएगा वो उस एम्प्लॉय को दिखता जाएगा जिसने इनिशिएट करा होगा कि मेरा रिकॉर्ड अभी कहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है।
अगर फील्ड वालों ने एक बार इनिशिएट करके मान लीजिए उसकी सर्कल पे एसीआर लगनी थी, सर्कल वालों ने अपने पास ही रिकॉर्ड रख रखा है काफ़ी टाइम से, तो इसमें लिखा हुआ है जी पेंडिंग एट कौन से लेवल पे है, कौन से यूज़र के पास किस डेट से है, और साथ में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जो भी वहाँ की चेकर होंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए कि या तो केस को फर्दर आगे प्रोसीड कर दीजिए, अदरवाइज उसको बैकआउट कर दीजिए, सो दैट वो डायरेक्ट ही अपने हेडक्वार्टर को भेज पाएँ। ठीक है जी। ये उसके बाद रिपोर्ट आती है जी, आप भी देख सकते हो, ये सारे यूज़र देख सकते हैं। उसके बाद आपका रिपोर्ट कंप्लीट होगी ये वाली। अब टाइम स्केल की आती है कि टाइम स्केल, बेसिकली टाइम स्केल आपका किसी डिपार्टमेंट में है, टाइम स्केल का भी टाइम स्केल लगते हैं, किसी में लगते हैं टाइम स्केल? ओके, टाइम स्केल का ऐसा है कि जिनके टाइम स्केल लगते हैं वो हमें ना लिस्ट प्रोवाइड करवाइएगा एक,